आप कह रहे हो विश्वास है, फिर कह रहे हो चिंता है। अरे जब विश्वास है तो चिंता कैसी? मुंह भी फुला लो और ठहाका भी लगा लो, दोनों काम एक साथ तो ना होंगे। विश्वास है तो चिंता नहीं होनी चाहिए, और चिंता है मतलब विश्वास में कमी है। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। क्यों? सांवरा जब तू मेरे साथ है, सांवरे सर पे तेरा हाथ है। जब विश्वास है तो भगवान हारने देंगे? अर्जुन को विश्वास था जीत हुई के नहीं, इसलिए मेरी माँ भगवान सब जगह रहते हैं। विश्वास होए तो मिल जाए, ना होए तो ढूंढते रहो भगवान को। विश्वास नानिया विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया, बहना का भाई बन खुद सांवरा। यदि विश्वास है तो नानी बाई का मायरा भरने भगवान आएंगे नहीं? आएंगे। आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। भगवान जरूर आएंगे, बस पुकारने वाला चाहिए। तो आप कहते हो हमने भगवान को नहीं देखा। अच्छा ये बताओ अभी आप किसमें देख रहे हो? सच बताएं। आंखों से जो दिख रहा है वह ईश्वर ही है, ईश्वर की विराटता दिख रही है। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है? ध्यान दो यहाँ, ये क्या है मेरी माँ? जोर से आप बताओ क्या है ये? आपसे पूछ रहे हैं भैया, क्या है ये? कपड़ा? ये कपड़ा है, जोर से बोलो क्या है मेरी माँ? आप ना श्रोता हैं और बोल नहीं रहे। जब आप बोलेंगे नहीं तो हमें लगेगा आप सुन ही नहीं रहे, बात आगे बढ़ेगी। हम जो समझाना चाहते हैं उसमें आपको रिस्पांस देना होता है। आप रिस्पांस नहीं देंगे हमें लगेगा कि आप बस बैठे हैं, बस टाइम पास कर रहे हैं। अच्छे श्रोता का लक्षण होता है कि वो जवाब देता है। अच्छे विद्यार्थी का लक्षण होता है वो हर बात को जवाब तब देगा जब समझ में आएगा। हमें लग रहा आप समझ ही नहीं रहे हो, तो हम क्या समझाएं आपको? बताओ ये क्या है? कपड़ा? और अच्छे से देखो क्या है? आवाज देखो, इतने लोग बैठे हैं कोई आवाज नहीं दे रहा। क्या है? दुपट्टा। और अच्छे से देखो क्या है? कपड़ा। और गहराई से देखो। सुनो, आपके बस का नहीं है, इसलिए अब हमें ही जवाब देना है, हमें ही बोलना है, क्योंकि आप केवल बैठे हैं बस। सुनो, ये कपड़ा है, लेकिन कपड़ा होने से पहले ये धागा है। एक एक धागा हटा दूं तो कपड़ा रह जाएगा, इसलिए धागा है तो कपड़ा है। तो कपड़ा से पहले क्या? धागा। अच्छा, धागा से पहले क्या है? ये रुई।
रुई से पहले क्या है? किसान खेत में कपास का बीज बोता है, बीज बोया तो पौधा हुआ, पौधा हुआ उसमें कपास की फसल आई, फसल कपास की व्यापारी ने खरीदा, उसका बनाया धागा, धागा से बनाया कपड़ा, कपड़ा आपने खरीदा पहन लिया। क्यों यही प्रोसेस है? बोलो हाँ कि ना? तो मूल में ये क्या है? क्या है ये मूल में मेरी माँ? ये मूल में बीज है। किसान ने खेत में क्या बोया? बीज। जैसे हर कपड़े के मूल में बीज होता है, ऐसे संसार के मूल में दिख रही है स्त्री, दिख रहा है पुरुष, पर मूल में सबके भगवान ही रहते हैं। जैसे इस वस्त्र के मूल में वह बीज बीज है, ऐसे सृष्टि के मूल में। अच्छा बताओ, घड़ा है कि माटी है? सत्ता किसकी है? घड़े की सत्ता है कि मिट्टी की? मिट्टी की। जैसे है माटी पर व्यवहार में कहते हैं घड़ा, उसी तरह है भगवान। जैसे माटी ही घड़ा बन गई, ऐसे भगवान ही संसार बन करके दिख रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि ये संसार है, वो संसार नहीं, संसार के रूप में भगवान है। इसलिए मेरी माँ, हर रूप में तेरे कितने रूप हैं? तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तेरे रूप अनेक, तू नाम अनेक है पर वो एक है, रूप अलग है, बहुत है पर वो एक है। इसलिए मेरी माँ, जो दिख रहा है वो कृष्ण है, भगवान है। जो आप देख रहे हैं संसार में, भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये जान लेना ही सच्चा ज्ञान है। और वैसे आप बहुत प्रेमी हैं, आप सभी लोग वृंदावन आइए, ये दास आपको सादर आमंत्रित कर रहा है। आप कितने लोग मेरा निमंत्रण स्वीकार करेंगे? वृंदावन कौन कौन आएगा? गौरी गोपाल आइएगा। और गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं चलती हैं, वृद्ध माओं की सेवा, अखंड रसोई की सेवा, वो सारी सेवाएं अपनी आंखों से जो हम बता रहे हैं, उन्हें अपनी आंखों से देखिएगा। आप भी उन सेवाओं से जुड़िएगा। अभी पूज्य बागेश्वर धाम जी की जो पद यात्रा चल रही दिल्ली से वृंदावन, उस यात्रा में जितने यात्री सम्मिलित हो रहे हैं, उन सभी यात्रियों को एक दिन में लगभग 3 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो वो लाखों लोगों के भोजन की सेवा गौरी गोपाल भगवान की ओर से। और ये दास अनिरुद्ध सेवा करने को भक्ति समझता है। बताओ, सेवा भक्ति है कि नहीं? सेवा भजयाम, सेवा जो है ना, भक्ति क्या है? भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। इसलिए कहता हूँ, सेवा ही भक्ति है और भक्ति ही सेवा। आप भी अपने माँ बाप की सेवा करना, आप अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम ना भेज देना, अपने बड़ों का सम्मान करना, सदा सबके प्रति अच्छा व्यवहार रखिएगा। झूठ बोलकर जीत जाने से बेहतर है सच बोल के हार जाओ, क्योंकि सच बोलना धर्म है, दया करना धर्म है। कोशिश कीजिएगा कि प्राण जाए पर धर्म न जाए। धर्म चला गया तो सब कुछ चला गया। आप बेटा बेटियों को समझाना, चरित्रवान बने। आजकल लव जिहाद नाम की बीमारी फैल रही है, आप अपनी बेटियों को, बहनों को बचाना। और कोई मेरी बहनों आपसे आई लव यू कहे तो उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना उल्टा। बोले हमें आई लव यू बोलने की जरूरत नहीं है, हमारी माँ हमारा पिता बहुत है, हमें प्यार करने के लिए शादी विवाह कर लो, फिर प्रेम से रहो। किसी शादी विवाह के पहले किसी से प्यार करना सही है गलत है? इसलिए आप ये गलती ना करना, वरना पश्चाताप करने के लिए समय ना रह जाएगा, बहुत हानि हो जाएगी। आज हमारे देश में लव जिहाद नाम की बीमारी हमारी बहन बेटियों को, जैसे मछली पकड़ने वाला मछुआरा जाल फेंकता है और जाल में मछलियां फंस जाती हैं, ऐसे लव जिहाद नाम का एक जाल है जिसमें बहन बेटियां सनातनियों की फंस जाती हैं। और
वो अपना जीवन बर्बाद कर बैठती हैं। तो आप लोग कभी भी प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़िएगा। अच्छा ये बताओ, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार, जोर से, कोई आपसे प्यार, आपसे कोई प्यार नहीं करता, आपके चमड़े से प्यार कर